मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कर्नाटक चुनाव के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत हुई, तो वहीं भाजपा की करारी हार हुई। इस चुनाव को जीतने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो बुरी तरीके से कर्नाटक चुनाव में भाजपा हार गई। क्या वजह थी भाजपा के हारने की और कांग्रेस की इस प्रचंड जीत की? इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है शहर के चर्चित समाज सेवक नूरुद्दीन नायक साहब। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे देखते हैं भाजपा की इस करारी हार को। नूरुद्दीन भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, मेरा सवाल रहेगा कि जिस तरीके से आपने भी देखा होगा कि कर्नाटक के अंदर जिस तरीके से भाजपा को करारी हार हुई है और कांग्रेस को वहीं दूसरी तरफ एक ऐतिहासिक जीत हुई है, तो आखिर क्या कारण था? भाजपा क्यों इतनी बुरी तरीके से हारी है कर्नाटक में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोइन भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप कर्नाटक की न्यूज़ कवर कर रहे हो। मोइन भाई, मैं कोई पॉलिटिकल पंडित नहीं हूँ, पॉलिटिकल की बातें इतनी तो नहीं जानता हूँ, लेकिन ठीक है, कुछ बातें हैं समझ में आती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखिए, एक कांग्रेस की थम्पिंग मेजोरिटी थी, जो एक ऐतिहासिक जीत बोल सकते हैं। इसका बहुत बड़ी जीत थी, जो भाजपा ने कभी भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी मार्जिन से कांग्रेस जीतेगी करके। अच्छा, हमने भी नहीं सोचा था, कांटे की टक्कर थी। और मैं तो ये सोच रहा था कि भाई मुश्किल है कांग्रेस को जीतना, बीजेपी जो है वो बहुत अभी पावर में है और आज लोग बीजेपी बीजेपी कर रहे करके। लेकिन यहाँ मोदी जी से कुछ गलतियां हुई है कि उन्होंने जो सिंगल हैंडेड इलेक्शन कैंपिंग उन्होंने जो कंट्रोल करके चले थे, वो उसमें फेल हो गए करके। मोदी जी ने कई रैलियां किए और एक सब में बड़ी रैली उन्होंने 26 किलोमीटर की जो बेंगलोर में, जो इतिहास ही बोला जा सकता है करके। अमित शाह जी ने, जो गृह मंत्री है, जिनको चनकिया बोला जाता है, समझे, उन्होंने कई रैलियां की, उन्होंने कई प्रोग्राम्स कंडक्ट किए, उनके कई सीएम लग गए उधर, समझे। योगी जी पहुंच गए उधर, उन्होंने बुलडोजर लाया, उन्होंने क्या क्या लाया करके, समझे। और सारी जो वहां चीजें जो हुई, आपने देखा होगा कि उन्होंने किस तरह जो है वातावरण को पैदा किया था कि कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने का बोली थी, उन्होंने बजरंग बली लेके आ गए। ये जितना हेट स्पीच था ना, हेटरेट को वहां के जो कर्नाटका के साउथ के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आज आप देखोगे, कई सालों से देखे होगा, 2-1 साल से ये लोग जो है वन सिंगल कम्युनिटी के पीछे पड़े हुए थे। आप लोगों ने हमारी बेटियों के सर पे से दुपट्टे खींचे, अल्लाह ने, ईश्वर ने आपकी कुर्सियां खींच लिया। मुझे आपने वो जो इनोसेंट औरतें थी, जो उनको कोई फोर्स नहीं करता, मुस्लिम औरतों को, ये हम पे झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं कि मुस्लिम औरतों को फोर्स करके उनके घर के लोग, उनके शौहर, उनके वालिद, उनके भाई जो है फोर्स करके बुर्का पहनाया जाता है। ये बिल्कुल नैरेटिव गलत है। लड़कियां खुद बुर्के पहनती है, तो आपने उनके दुपट्टे, उनके हिजाब को आपने खींच लिया। अल्लाह ने, ईश्वर ने आपकी सारी खुर्सियां खींच ली है। आपने वह हलाल लेके आ गए करके, लव जिहाद लेके आ गए, क्या 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 आपने किया वहां पे। लास्ट में आपने केरला लव स्टोरी उसी टाइम पे पिक्चर को आपने रिलीज किया। और हमारे मोदी जी जो है इतने बड़े देश के प्राइम मिनिस्टर है, जो 140 करोड़ का देश है वर्ल्ड में, अभी चाइना को भी क्रॉस कर रहे हैं हम, इतनी बड़ी आबादी का देश, मोदी जी वहां खुद उसको प्रमोट कर रहे थे, केरला लव स्टोरी। हाँ, आज सब फेल हो गया करके, क्योंकि लोग वहां पे जो कंटाल गए थे महंगाई से। आप देखोगे कि आज पाकिस्तान का क्या हाल है, क्यों है? करप्शन, बेहिसाब करप्शन हुआ है, लूट लिए उन लोगों ने वहां पे। उसी तरह आप श्रीलंका को देखोगे, श्रीलंका का भी यही प्रॉब्लम है, करप्शन के अंदर श्रीलंका भी खत्म हुआ है। 40% वहां कट चल रहा था, समझे। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेगा उसको 40% देना है करके, वो कमाएगा क्या फिर करके, वो कमाएगा क्या? तो ये करप्शन मुद्दा बन चुका था वहां पे, महंगाई मुद्दा बन चुका था वहां पे, बेरोजगारी मुद्दा बन चुका था। उस मुद्दे के ऊपर बीजेपी बात ही नहीं कर रही थी।
उस मुद्दे जो मोदी जी ने 2014 में ये बोल के आए थे, न खाऊंगा न खाने दूंगा, समझे, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो सब वहां नहीं था। लोगों को जुल्म हो रहा था, लोगों को सताया जा रहा था, और एजुकेशन के ऊपर भी मुसलमानों का बड़ा प्रॉब्लम था। आपने अमित शाह जी ने खड़े रह के खुला डिक्लेयर किया 4% हमने मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म कर दिया, वो भी नहीं चला आपका, वो भी आपका नहीं चला उधर। क्यों? कि ये हथकंडे नहीं चलेंगे। वहां पढ़े लिखे लोग हैं, उनको बिजनेस मांगता है, उनको रोजगार मांगता है, उनको सारी महंगाई से जूझ रहे लोग, महंगाई बेहिसाब महंगाई हो गई सब। अब कहां से आदमी अपना घर चलाएगा, कैसे चलाएगा करके। तो ये करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी, और जो आपने जो वहां हिंदू मुस्लिम किए, जो आपने जो हेट्रेड फैलाया, उसका जो असर था, पब्लिक ने रिवर्स गई, और मुसलमानों ने वन साइड होके 88% जो मुसलमानों के जो वोट है वो कांग्रेस को वन साइड गिरे करके। नूरुद्दीन भाई, जिस तरीके से आपने भी देखा होगा कि कर्नाटक चुनाव के आखिरी चरण में जिस तरीके से मतलब कांग्रेस पार्टी ने मतलब उसका जो मैनिफेस्टो था उसके अंदर बजरंग दल को बैन करने की बात की थी, लेकिन भाजपा खासकर नरेंद्र मोदी ने मतलब बजरंग दल को जिस तरीके से बजरंग बली से जोड़ के एक माहौल को पोलराइज करने की कोशिश की, तो ये जो कांग्रेस की रणनीति थी बजरंग दल को बैन करने की, क्या वो कांग्रेस की गलती थी या एक सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने ये किया था? देखिए, कांग्रेस को भी है ना वो ऐसे मुद्दे, आखिरी चरण में तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की है बजरंग दल पे बैन लगाने की बात करके, और वो हो सकता है वो चुनाव भी हार जाएगी, लेकिन हुआ उसके उलट। ये क्या हो गया कि उन्होंने बजरंग दल को बैन करने की बात किया था, वो एंड टाइम पे नहीं करना, मतलब उनके मैनिफेस्टो में था वो, समझे। तो वो नहीं, एंड टाइम पे मुझे भी लगा कि ये इन्होंने छेड़ दिया, अब ये लोग जो उससे खेलेंगे, और हुआ, खेला गया। बजरंग दली ये सब आ गया है, बजरंग दली आपने भगवानों को भी लेके आ गए, आपने किसी को भी नहीं छोड़ा। लेकिन उसी बजरंग दली ने क्या किया कि भाई उन्होंने सोचे भाई ये तो जुल्म बढ़ता जा रहा है, उन्होंने पूरी पार्टी को हरा दिया। मतलब बजरंग बली का आशीर्वाद कांग्रेस को मिल गया। कांग्रेस ने बहुत सही तरीके से गेम खेला है, जरा भी ये टाइम इन लोग चुके नहीं, कहीं भी इन लोग ने डिस्टर्ब नहीं हुए, समझे। अगर राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा था वो भी कामयाब हुआ, वहां पे ये अपना प्रियंका गांधी ने बहुत अच्छी बात की कि भाई तुम उसकी अपनी बात छोड़ो। मोदी जी ने ये भी कहा कि मुझे 100 गालियां दी जाती है, लेकिन प्रियंका गांधी ने ये कहा कि भाई तुम्हारी बात छोड़ो, तुम डेवलपमेंट की बात करो, तुम मुद्दे की बात करो, तुम महंगाई की बात करो, तुम बेरोजगारों की बात करो। ये सारी वो एक ही पकड़ के चल गए, बेरोजगारी और डेवलपमेंट की बात उन्होंने करते कि आपने 5 साल में क्या किया। आज करप्शन की आप बात कर रहे हो, तो 5 साल आपने अगर रूल किया है इधर कर्नाटक में, तो आपने महंगाई कितनी कम की है, आपने करप्शन कितना कम किए। करप्शन तो उल्टा बढ़ गया था, और आज की तारीख में बताओ करप्शन तो बेहिसाब बढ़ गया। अभी पूरे भारत के अंदर करप्शन बढ़ चुका है करके मैं भी खुद चिल्लाता हूं कि करप्शन, अगर करप्शन इस हद तक चला जाएगा तो आम आदमी क्या करेगा भाई, आम आदमी क्या करेगा करके। अच्छा नूरुद्दीन भाई, अभी कुछ महीनों के बाद देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव होने, जिसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और मिजोरम, और 2024 में लोकसभा के भी चुनाव है। तो क्या लगता है कि मतलब क्या होने जा रहा है इन चुनाव के अंदर? देखो अभी क्या एक बार कांग्रेस ने जिस तरीके से जीत हासिल की है वो आगे भी बरकरार रख पाएगी? देखो कुछ बोल नहीं सकते, एमपी में अभी इलेक्शन है। अब यहाँ जो है ना, आप देख लीजिए कि हमारे जो वोट है ना, एक कॉन्सोलिडेट होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए। मुसलमान देखो, हमको चाहिए कि अगर किसी को भी आप वोट दो, कांग्रेस को दो या बीजेपी को दो या किसी को भी दो, लेकिन आपके वोट एक जगह, जैसा कर्नाटक में हुआ, आज वहां पे मुसलमानों ने बता दिया कि अब असदुद्दीन ओवैसी फेल हो गए, वहां जनता दल फेल हो गई, वहां हर किसी को भी चांस नहीं मिला सिवा कांग्रेस के, कि वहां के मुसलमान वहां पढ़े लिखे, उन्होंने भी सोचा कि हमारा वोट जो है कंसोलिडेट करो और एक ही जगह डालो, वो कांग्रेस को डालो, और कांग्रेस को डाला। अब ये देखना है कि कांग्रेस वहां क्या करती है मुसलमानों के लिए। मुसलमानों को वहां पे डिप्टी सीएम बना रही क्या, वहां पे वन साइड जाके उन्होंने वोट डाला है करके, तो आप क्या मुसलमानों को पावर दे रहे, अब वो देखने का है हमारे को सब। वो क्योंकि कांग्रेस को हमेशा मुसलमानों ने सपोर्ट किया है, और आज भी कांग्रेस को सपोर्ट मुसलमानों ने किया, इसलिए कांग्रेस बच गई वहां पे।
ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोगों को भी बताना चाहता हूं कि मुसलमानों ने वन साइड होके जो वोट डाला है, समझे, क्या कांग्रेस को, तो कांग्रेस वहां से निकल गई। और कांग्रेस को यह सोचना चाहिए कि हमारे साथ में हमेशा धोखा हुआ है, हमारे साथ में हमेशा, भले मैं बोलूंगा तो लोगों को, कांग्रेस के लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन उस कांग्रेस ने हमको धोखा ही दिया है साहब। हमने उनको अपना खून दिया है, अपना वोट दिया है, अपना वो खून दिया है, लेकिन हमारे साथ में आप जितने भी फसादात देखोगे ना, तो कांग्रेस के पीरियड में ही ज्यादा हुई है। बाबरी मस्जिद शहीद हुई है कांग्रेस के पीरियड में शहीद हुई है। 93 फसाद हुआ, ये कांग्रेस के पीरियड में हुआ। 84 फसाद हुआ, कांग्रेस के पीरियड में हुआ। कौन से कांग्रेस के पीरियड में फसाद नहीं हुआ, मेरे को बताइए ना। अब ये देखना है कि कर्नाटका के अंदर जो है कांग्रेस ने जो वादा किया है, उस वादे पे कितना काम करती है करके, समझे। नूरुद्दीन भाई, आप भी जानते हैं कि कर्नाटक जो है साउथ इंडिया का मतलब वाहिद स्टेट है जहाँ पे मतलब भाजपा की कुछ सीटें थी और उसकी सरकार भी थी। लेकिन इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और फिर तमिलनाडु है, वहाँ पे मतलब भाजपा का कोई बेस ही नहीं है। केरला भी आ गया उसके अंदर। तो जिस तरीके से मतलब ये भाजपा वाले ये कह रहे थे कि कांग्रेस भारत मुक्त हो जाएगी, अब तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके भाजपा भारत मुक्त होने जा रही है। सब कांग्रेस जो है ना बहुत पुरानी पार्टी है और बहुत कद्दावर पार्टी है, जिन्होंने आजादी की जंग लड़े ना साहब, आजादी की जंग इनके साथ में, अंग्रेजों के साथ में लड़े। तो इतना इजीली कोई अगर बोलेगा, हाँ बीच में उनकी जो करतूतें थी, वो उनकी करतूतें उनको खा गई थी। लेकिन देखिए, जो ज्यादा तेजी से उड़ता है ना, वो ज्यादा तेजी से नीचे गिरता है। गिरता है कि नहीं गिरता है? हाँ, तो वही हाल है। अगर यही बीजेपी, समझे, ये जो है हिंदू मुस्लिम नहीं कराते, मंदिर मस्जिद नहीं कराते, मुसलमानों को साथ में लेके चलते, सारी कौमों को साथ में लेके चलते। हम तो भारत के लोग हैं, हमने आजादी में अपनी जानें दी, हमारे पुरखों ने आजादी की जंग लड़ा है हमने। तो आज आप सोचोगे कि हमारे पर हलाल और क्या क्या आपने लव स्टोरी जो फेक है। एक इतने बड़े देश के प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर है, आपको स्टेज पे से आपको वो प्रमोट नहीं, जो फेक स्टोरी है उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। आप मुझे बताइए ना, मेरा आर्टिकल था भाई, आप उसका डाटा दो ना। जो लड़कियां चले गई है, उनके माँ बाप ने कंप्लेन की तो पुलिस की रिपोर्ट कहां है करके, और जो लड़के लेके गए तो उनके घर वाले तो वहां है ना, तो उनकी रिपोर्ट कहां है करके। लास्ट में क्या हुआ, कोर्ट में जाके वो डायरेक्टर ने क्या बोला, प्रोड्यूसर ने, कि भाई 32,000 नहीं है, 3 लड़कियों की है, और वो 3 लड़कियां खुद से इस्लाम कबूल करी है, समझे, खुद से, किसी ने उनको फोर्स तो नहीं किया। ये सब झूठ नैरेटिव जो हमारे पर माना जाता है कि कन्वर्शन करा रहे, कौन करा रहा है भाई, किसको पड़ी है कन्वर्शन कराने की। हाँ, इसने कश्मीर फाइल बनाया, 300 करोड़ का कमाई किया उसने, 25-30 करोड़ का घर ले लिया मुंबई के अंदर, खूब पैसा कमा लिया विवेक अग्निहोत्री। अभी ये लोग पैसा कमा रहे, तो इनको सबको सस्ती पिक्चर बना रहे, पैसे कमा रहे, किसको बुरा करके, मुसलमानों को। इस्लाम और मुसलमान ये इजी टारगेट है, इनको बुरा करो पैसे कमाओ, समझे, इसको बुरा करो पैसे कमाओ। अभी राजा सिंह को देख लो, तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना में कुछ नहीं होने वाला है, टीआरएस वापस आने वाली है, वहां टीआरएस ही आने वाली। अभी राजा सिंह वो हिंदुओं को अभी बड़बड़ कर रहा है, गालियां दे रहा है, तुमने 3,000, 5,000, 2,000 में बिक गए, देखेगा नहीं उसकी वीडियो, तो वो अभी उनको गाली दे रहे हैं। ऐसे बीजेपी की अगर नेता रह गए तो लास्ट में तो पार्टी खत्म हो जाएगी ना। आप क्यों कर रहे हो, पोलराइजेशन क्यों कर रहे हो आप? नूरुद्दीन भाई, इस समय भारत के अंदर जो पूरा विपक्ष है, जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रहा है और कहीं ना कहीं एक रणनीति बना रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर एक पूरी रणनीति के साथ मतलब वो मैदान में उतरेगी भाजपा के सामने। तो क्या लगता है कि ये जो मोदी बार बार कहते हैं कि मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा, तो उनके झोला उठा के चलने का समय आ गया है? नहीं, मेरे को इतना इजी नहीं लगता है। देखिए, भाजपा अब बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उनकी भी 2 बार उन लोग थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में आए हुए हैं, थम्पिंग मेजोरिटी। आप ये बोल नहीं सकते आकर के उनके। आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी की और भाजपा की उल्टी गिनती चालू हो गई? अभी नहीं बोल सकते साहब, खाली कर्नाटक से आप नहीं बोल सकते हो, खाली कर्नाटक से आप नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्या 2024 का जो मेन इलेक्शन है, देखिए वो सेंट्रल का जो इलेक्शन है ना, वो मेन इलेक्शन है, उसमें पॉलिसी वहां बनती है, सारी पॉलिसी वहां बनती है, तो वो मेन इलेक्शन है। अब उसमें क्या होगा वो अल्लाह बेहतर जानता है, ये हमको सारी पार्टियों को सोचना पड़ेगा।
जो पॉलिटिकल पार्टी, जैसा आपने बताया कि सबको एकजुट होना पड़ेगा। अब एकजुट ये नहीं होता क्यों है कि सबको प्राइम मिनिस्टर बनना है, ममता को भी प्राइम मिनिस्टर बनना है, समझे, बिहार में जो है नीतीश कुमार, उनको भी प्राइम मिनिस्टर बनना है, राहुल को भी प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो बात की बात है कि मतलब जब विपक्ष जब जीतेगा तो वो लोग मतलब आपसी सहमति से किसी को भी प्रधानमंत्री नहीं, आपसी सहमति कुछ नहीं होती है। तरीके से देश के अंदर जो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, किसान परेशान है और सभी लोग परेशान है यहाँ पे, वो होने वाला है। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि मतलब इसके बावजूद भी अब कोई, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको एक बार बेवकूफ बना सकता हूं, 2 बार बना सकता हूं, बार बार नहीं बना सकता हूं, तो क्या ये नरेंद्र मोदी जिस तरीके से मतलब देश की जनता को बार बार झूठे वादे करके आखिर कितना कब तक का मतलब लोगों को बेवकूफ बनाएंगे? देखिए, अभी मैं इस पे नहीं बोलूंगा। अब जनता जो है समझदार हो गया, उसी समझदारी का जो मतलब मुजाहरा किया कर्नाटक की जनता ने, देखिए आपको नहीं लगता? अभी कर्नाटक का मैंने बताया ना, पढ़े लिखे लोग है साहब, साउथ के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो ये सब चीजों को नहीं मानते। आपने कुछ दिन चलाया, लेकिन आखिर इलेक्शन में क्या हो गया आपने देखा। अब यूपी एक अलग चीज है साहब, यूपी, एमपी, राजस्थान है ना, वहां अलग चीज है, वहां पढ़े लिखे भी जाहिल है और उनको पोलराइज किया जाता है, पूरा पूरा पोलराइज। वहां उन्होंने यूपी में चलाया जय श्री राम, यहां चलाया उन्होंने बजरंग बली, यहां नहीं चला। वहां जय श्री राम जो है चल गया, वहां पर यूपी में देखोगे आप, एमपी में देखोगे और राजस्थान में देखोगे ना, ये चल जाएगा, लेकिन यहां साउथ के अंदर नहीं चलेगा। साउथ के पढ़े लिखे लोग हैं, वो आपको इस पे डेवलपमेंट पे बात करोगे। तो यूपी जो है ना, यूपी के लोगों को समझना चाहिए कि भाई डेवलपमेंट की बात करो, और मोदी जी को आज चाहिए कि आप अगर अच्छा काम कर सकते तो आप डेवलपमेंट की बात करो। जो महंगाई इस चरण से वहां पे है कि बेहिसाब महंगाई हो चुकी है करके, तो उसको कैसे हम कम कर सकते हैं। हमारा जीडीपी कहां चला गया उसको देख लो। इस सब चीजों को आप बात करो, आप खाली पोलराइजेशन करने की और मंदिर मस्जिद की, हिंदू मुस्लिम की बात मत करो। ये लव स्टोरी और क्या अपना कश्मीर फाइल, ये सब प्रोड्यूसर डायरेक्टर लोग यहाँ पैसा कमा रहे, कौन उनको इन्वेस्टमेंट कर रहा है उनको मालूम है। तो ये सब बंद होना चाहिए। अब बीजेपी स्ट्रांग है, आज भी मैं बोलूंगा बीजेपी स्ट्रांग है। अभी वो इनके ही तो ये थे ना सत्यपाल मलिक साहब, जो गवर्नर, कश्मीर के गवर्नर और तुम्हारा गोवा के गवर्नर थे, अब उन्होंने ही वो पुलवामा को ओपन किया करके, समझे, उसका क्या इफेक्ट होता है वो अपने को नहीं मालूम है करके। लेकिन 2024 का इलेक्शन टफ होने वाला है करके, इतना इजी नहीं होगा। अब मैं ये नहीं समझता हूं कि भाजपा बहुत इजी जाएगी करके, इतना इजी नहीं है साहब, टफ है। भाजपा भी एक स्ट्रांग पार्टी बन चुकी है करके, दो एमपी की पार्टी थी, उसके बाद में उन्होंने किस तरह उसको लेके आया, बाबरी मस्जिद करके लेके आके आज वो लोग 2 बार जो है थंपिंग मेजोरिटी से आए। और आज भी उनके जो ये आज भी आप देखोगे कर्नाटका में बीजेपी के वोट कम नहीं हुए साहब, वोट परसेंटेज उनका कम नहीं हुआ है करके। हमारा बल्कि आप देखोगे 2013 में हम लोग 11 सीट थी, 2018 में हम 7 होती और 2023 में जाके हम 9 सीट हो गए। हमारा जो वहां बढ़ोतरी कुछ नहीं हुई, 11 थी 15 होना मांगता था, वो नहीं हुई है। तो आप उधर के लोगों को यह सोचना चाहिए कि भाई 11 के 11 भी नहीं आई है, उल्टा कम हो गई है। तो ये कम क्यों हुई है और बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही, वो हमको फिक्र होना चाहिए करके। इसी हर स्टेट में, अगर महाराष्ट्र स्टेट में आप देखोगे कि मैंने हिसाब निकाला हूं, अगर मुसलमान वन साइड हो जाएंगे ना तो 48 सीट, आप 45 से 48 सीट मुसलमानों की यहां से आ सकती है। आपकी एक बड़ी ताकत बन सकती है, आप हिस्सेदार बन सकते हो। अभी यहां अगर 4, 5, 8 मुसलमान कौन से कोने में बैठे हैं, वो दिखते भी नहीं है असेंबली में, तो ये हमको सोचना पड़ेगा। अब ये अगर जब तक हम उसकी फिक्र नहीं करेंगे ना कि हम किस तरह जो है अपने वोटों की कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा कि हमारे वोट को एक जगह जमा करो करके, एक जगह जमा करो, किसी भी पार्टी को दो, चाहे आप एमआईएम को दो, चाहे कांग्रेस को दो, चाहे बीजेपी को दो, चाहे शिवसेना को दो, किसी को भी दो, या शिंदे सरकार को दो, किसी को, हमको उससे मतलब नहीं है। हमारा यह है कि अगर जब देते हो तो एक ही जगह होना चाहिए और बिल्कुल आप उनके साथ में बैठ के मुआहिदा करो, बात करो। आप देखना है कर्नाटका में कांग्रेस क्या दे रही है करके, 88% मुसलमानों ने वोट किया है करके, समझे, तो क्या वहां से मिलता है वो आपको पता चलेगा करके। तो दोस्तों